दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो ना सिर्फ एक हाईवे है बल्कि भारत के फ्यूचर को रीडिफाइन करने की कोशिश है। आपने डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट कैसे इंडिया को अगले 50 सालों के लिए एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की तैयारी कर रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में है वो पोटेंशियल जो इंडिया की इकोनॉमी को एक नए लेवल तक ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं हाईवेज इन मोशन। आज हम बात करने वाले हैं डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर एक नई सोच है जो इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे इंडिया के लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि डीएमआईसी को बनाने की सोच कहाँ से आई और इसमें कौन कौन शामिल है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था भारत और जापान की गवर्नमेंट ने। जापान ने इसमें 4.5 बिलियन US$ की लोन दिया है जो लो इंटरेस्ट पर है। ये प्रोजेक्ट डीएमआईसी डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंडर डेवलप हो रहा है जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अपना बड़ा हिस्सा डाल रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और स्मार्ट सिटी डेवलप करने में। दोस्तों कई लोगों को लगता होगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लॉजिस्टिक कंपनीज और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को होगा। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि यह प्रोजेक्ट उन्हें ग्लोबल मार्केट तक पहुँचने का जरिया देगा। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट, जहाँ लाखों लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये डीएमआईसी क्या है। दरअसल डीएमआईसी एक 1500 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो दिल्ली से मुंबई तक बढ़ेगा। इसमें डेडिकेटेड फेथ कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है। ये कॉरिडोर एक तरह से इंडिया के लॉजिस्टिक नेटवर्क की बैकबोन बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट का फोकस है सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन, एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो ना सिर्फ बिजनेसेस को ग्रो करेगा बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के कुछ खासियत की तो की फीचर्स में इंक्लूडेड है डेडिकेटेड फेथ कॉरिडोर्स जो रोड ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव है। स्मार्ट सिटीज़ जैसे ढोलेरा, दादरी, नोएडा, गाज़ियाबाद और मानेसर बवाल इंडस्ट्रियल एरिया जो ना सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे बल्कि अर्बन लिविंग को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये सिटीज़ हाईटेक कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से फुल्ली इक्विप्ड होगी। अब ये सब तो ठीक है, पर इस प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अभी तक कुछ फेज़ कंप्लीट हो चुका है और कई मेजर नोड्स जैसे ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन और मानेसर बवाल इंडस्ट्रियल एरिया कंस्ट्रक्शन फेज़ में है। बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ अपने डेवलपमेंट स्टेज में हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऑपरेशनल भी हो चुकी है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में अलग अलग फेज़ की अलग अलग डेडलाइन है जिसे गवर्नमेंट और डेवलपर मिलकर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्सेप्ट साल 2000 में जापान और इंडिया के गवर्नमेंट के बीच में हुआ था, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड वर्क 2011 में स्टार्ट हुआ। तब से लेकर अब तक इस कॉरिडोर में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेजर कंस्ट्रक्शन 2015 में स्पीड पकड़ा है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बनने में कितना समय लग सकता है, आइए जानते हैं। दोस्तों हर एक फेज़ की अलग टाइमलाइन है, पर ओवरऑल प्रोजेक्ट 2030 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। लेकिन फेथ कॉरिडोर और स्मार्ट सिटीज़ का टाइमली कंप्लीट हो पाना भी अपने आप में एक बड़ा उपलब्धि होगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट दिल्ली से लेकर मुंबई तक का सफ़र कवर करेगा और बीच में आते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इस कॉरिडोर की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और कनेक्टिविटी उसे एक आइडियल इंडस्ट्रियल हब बनाती है। मेजर हब्स जैसे हरियाणा के मानेसर, राजस्थान के खुसखेरा, गुजरात के ढोलेरा और महाराष्ट्र के नासिक भी इस कॉरिडोर का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़े स्केल पर यह प्रोजेक्ट क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी अभी भी मेजरली एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट है और यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक ऐसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कॉस्ट को इम्प्रूव करे। दोस्तों दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मेन ऑब्जेक्टिव है
इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल तक रिड्यूस करना, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना। और इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सोच इसी प्रोजेक्ट से आती है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के थ्रू मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी डायरेक्टली बूस्ट मिल रहा है। दोस्तों, DMIC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू काम करेगा जहां खराब होने वाले सामान, हेवी मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल पार्क का सेमलेस कनेक्टिविटी से फ़ायदा होगा कि इंडस्ट्रीज डायरेक्टली इंटरनेशनल पोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट से कनेक्ट रहेगी। ऐसे इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर से लॉजिस्टिक टाइम और कॉस्ट दोनों ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेजरली फंडेड है जापान गवर्नमेंट के सॉफ्ट लोन से, जिसमें लो इंटरेस्ट रेट और लॉन्ग रीपेमेंट टर्म्स प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट और मल्टीपल प्राइवेट इन्वेस्टर भी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट के सक्सेस को इंश्योर करता है। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी पे इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। DMIC के थ्रू लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से इंडिया की GDP में डायरेक्टली बूस्ट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने से लोकल कम्युनिटीज़ भी फाइनेंशियली एम्पावर्ड होंगी और ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट भी होगा। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक विजनरी प्रोजेक्ट है जो भारत को अगले 50 सालों के लिए इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह प्रोजेक्ट अपने मकसद में पूरा हो पाएगा? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।